वो उसकी मासूम आंखों और नर्म दिल को देखकर पिघल गई। चुपके चुपके एक रात उसने झोपड़ी के गिर्द सुर्ख गुलाब उगा दिए। ये आम गुलाब न थे, ये गुलाब जादू से भरे हुए थे। इनकी खुशबू शहजादों की हिफाजत करती और इनकी कांटों वाली बाड़ दुश्मन को नजदीक न आने देती। मगर अगर किसी ने इन फूलों को तोड़ा तो शहजादे मुश्किल में फंस जाएंगे। दूसरी तरफ महल में नन्ही शहजादी की पैदाइश पर जश्न मनाया जा रहा था। बादशाह बहुत खुश था और पूरा महल सोने और चांदी की रोशनी में नहा रहा था। मगर जंगल की खामोश झोपड़ी में 12 शहजादे एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। नाराज, उदास लेकिन महफूज। वक्त का पहिया तेजी से घूमता रहा। महल की नन्ही शहजादी अब जवान हो चुकी थी। वो न सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी बल्कि दिल की भी बहुत नेक, नर्म और रहम दिल। एक दिन वो महल के बाग में चहलकदमी करते हुए अचानक मलका के कमरे के सामने से गुजरी। वहां से सिसकियों की आवाज आ रही थी। शहजादी अंदर गई तो देखा कि मलका एक सिंघार मेज के सामने बैठी है और उसके सामने 12 कमीजें रखी हुई हैं। 12 छोटी खूबसूरत कमीजें जिन पर वक्त की गिर्द और गम के आंसू नक्श थे। शहजादी ने हैरत से पूछा, माँ जी, ये कमीजें किसकी हैं और आप रो क्यों रही हैं? मलका ने आंसू पूछे और लरसती आवाज में सारा हाल बयान किया। 12 शहजादे, महल से रुखसती, जंगल की तन्हाई और वो सितम कि उसकी पैदाइश ने भाइयों को घर से बेदखल कर दिया। शहजादी की आंखें भर आईं। वो अपने भाइयों की मोहब्बत से महरूम रही थी और अब सच जानकर उसका दिल रो रहा था। उसने फौरन फैसला किया कि वो अपने भाइयों को तलाश करेगी, चाहे रास्ता कितना ही दुश्वार क्यों ना हो। वो खामोशी से महल से निकल गई। नरम सब्ज घास, परिंदों की चहचहाहट और आसमान के साए में जंगल की तरफ बढ़ती गई। कई दिन और रातें बीत गईं। आखिरकार जंगल की एक सुनसान वादी में उसे एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। यही वो जगह थी जहां उसके भाई रहते थे। झोंपड़ी के अंदर वो दब्बे कदमों दाखिल हुई। अंदर सिर्फ एक नौजवान बैठा हुआ था जिसकी आंखों में गहरी अदासी और चेहरे पर उजली मासूमियत थी। शहजादी जैसे ही उसे देखती है फौरन पहचान लेती है। तुम ही मेरे भाई हो ना? छोटा शहजादा चूक कर उठा और जब दोनों बहन भाई ने एक दूसरे को देखा तो बरसों की दूरी आंसुओं में बह गई। शहजादे ने उसे फौरन झोपड़ी में छुपा दिया और कहा, बाकी भाई अभी आए नहीं, मगर तुम्हें किसी तरह महफूज रखना है। शाम को जब बाकी शहजादे शिकार से वापस आए तो झोपड़ी के अंदर साफ सुथरी फजा, तरतीब से रखी चीजें और ताजा पकाया हुआ खाना देखकर हैरान रह गए। ये सब किसने किया? अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।